दो देशों की दो तस्वीरें आज आपके सामने हैं। एक तरफ अमेरिका जो कर्ज में डूबा है और अपने लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ भारत जहां मोदी सरकार ने जीएसटी घटाकर आम आदमी की जेब में राहत डाली है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। अमेरिका में महंगाई और भारत में राहत। अगर इसके पहला पहलू देखें तो यूएसए का कर्ज और टैरिफ। अमेरिका पर आज 122% डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो का कर्ज है, यानी जितनी जीडीपी है देश की उससे 1.5 गुना ज्यादा उधारी है। इससे बचने के लिए अमेरिका ने क्या रास्ता निकाला? टैरिफ यानी आयात पर टैक्स बढ़ाना। मतलब विदेशी सामान महंगा कर दो ताकि अपने देश के उत्पादकों को फायदा मिले और सरकार की तिजोरी भर जाए। लेकिन असली असर कहां पड़ा इस चीज का? आम जनता की जेब पर, क्योंकि अमेरिका रोजमर्रा का बहुत सारा सामान चीन और भारत जैसे देशों से आयात करता है। जब उन पर 50% टैरिफ लग गया तो मार्केट में मोबाइल, कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगे हो गए। आईएमएफ का अनुमान है कि औसत अमेरिकी नागरिक को अब सालाना $2400 यानी कि $2400 यानी करीब 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं गरीब और लोअर इनकम ग्रुप को लगभग $1300 यानी कि 1 लाख रुपए सालाना का झटका लगेगा। आज अमेरिका में महंगाई दर 2.7% है, लेकिन टैरिफ से यह और ऊपर जा सकती है। यानी राहत नहीं और महंगाई कुछ ज्यादा ही। अब अगर इसके दूसरे पहलू की बात करें तो इंडिया का जीएसटी जो कटा है, जिसपे थोड़ा कंट्रोल लाया गया है सरकार द्वारा, उस पे भारत में कहानी एकदम उल्टी है अमेरिका से। मोदी सरकार ने हाल ही में जीएसटी स्लैब्स को घटाकर 2 बड़े दायरों में लाया है, 5% और 18%। पहले 28% टैक्स वाली कई चीजों को नीचे की कैटेगरी में ला दिया गया है। मतलब अब टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, फर्नीचर और खिलौने पर टैक्स घटा दिया गया है। सीधा असर, दुकान पर सामान सस्ता और ग्राहक को राहत। यानी जहां अमेरिका अपने लोगों की जेब से पैसा निकाल रहा है, वहीं भारत अपने नागरिकों को राहत पैकेज जैसा फायदा भी दे रहा है। इसके अगर एक तीसरे पहलू की भी बात करें, यूएसए वर्सेस इंडिया का ट्रेड एंगल क्या है? अब यहां एक दिलचस्प मोड़ है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया। इससे लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। लेकिन भारत का जीएसटी कट इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में जब घरेलू मांग बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो इंडस्ट्री और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यानी अमेरिका अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हमारी अपनी पॉलिसी अब इस झटके को ऑब्जर्व कर लेगी। ये बहुत ही एक आसान तरीका, एक सरल तरीका बन सकता है आने वाले समय में। एक अगर बहुत आम आदमी के नजरिए से इस बात को देखी जाए, कॉमन मैन की लाइफ की देखी जाए, तो अब सोचिए अमेरिका के आम नागरिक को रोजमर्रा के जीवन में क्या महसूस होगा। पहले जो मोबाइल $1000 का था, अब वो $1150 का हो जाएगा। पहले जो खिलौना $20 का था, अब वो $25 का आएगा। किराने का बिल अगर हर महीने $50-60 आया करता था, तो अब वो सीधा $70-80 हो जाएगा। वहीं अगर हम भारत की बात करें, आम आदमी पहले जो फ्रिज 20,000 रुपए का खरीदता था, वो अब 18,000 रुपए में आ जाएगा। पहले जो जूते 1,000 रुपए के खरीदता था, वो 900 रुपए में मिल सकते हैं। बच्चों के खिलौने, कपड़े, फर्नीचर, सब पर राहत है। यानी अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो गई और भारत में खर्च हल्का। अब अगर इस पूरी चीज का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो दो देशों की दो तस्वीरें साफ हैं। आज हमने बात साफे में अमेरिका और इंडिया के ऊपर हमने जो चर्चा करी, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप तक हम एक जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। अमेरिका कर्ज से बचने के लिए अपनी जनता पर बोझ डाल रहा है। भारत टैक्स घटाकर अपनी जनता की जेब में राहत पहुंचाना चाह रहा है। यानी इंडिया में जेब हल्की, जिंदगी आसान, अमेरिका में जेब भारी, जिंदगी मुश्किल। दोनों देशों की नीति से सबसे बड़ा सबको जो सबक मिला है, कर्ज का बोझ आम आदमी पर डालना आसान है, लेकिन जनता को राहत देना ही सच्चा नेतृत्व है। फिलहाल बात साफ है में आज इतना ही। अब आपको लेके चलते हैं न्यूज रूम की बहुत ही दिलचस्प एक बहस में, एक टॉपिक के डिस्कशन पे, जहां पे आपको और जानकारी मिलेगी कि जीएसटी इंडिया में राहत जो मिली है, क्या उससे फायदा होगा और अगर होगा तो किन किन चीजों पर होगा। चलिए न्यूज रूम पे चलते हैं।
शुक्रिया यश। यश ने हमें ये बताया कि जीएसटी के इन स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं इनसे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने जो 50% का टैरिफ बम भारत के ऊपर फोड़ा था, क्या जीएसटी के स्लैब में इन बदलाव करने के बाद उस टैरिफ बम को सरकार ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले इस बात को समझना जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जीएसटी है क्या। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब सामने आया, कब इसको लेकर एक सोच जो है वो विकसित की गई। दरअसल वो साल था 1954 का और यूरोपियन कंट्री थी फ्रांस, जिसने सबसे पहले जीएसटी जो था वो लागू किया। उसके बाद कई सारी जो कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मोनाको आदि ने इनको अपनाया। भारत में लोगों को लगता होगा कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो लागू किया गया और उसी समय से ये प्रभाव में आया। ऐसा नहीं था। इसकी जो कल्पना थी वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। वो साल था 2000, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टास्क फोर्स समिति का गठन कर दिया था और वित्त मंत्रालय के उस समय सलाहकार हुआ करते थे विजय एल केलकर। उनके नेतृत्व में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि जीएसटी लगाने से जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी। 2006 में जब यूपीए टेन्योर 1 था, तब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी का एक परिचय जो था वो प्रस्तावित किया, लेकिन ये कानून का रूप इख्तियार नहीं कर पाया। 2014 के बाद रिजीम चेंज होती है, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं सत्ता में और 2017 में यानी 1 जुलाई से जो जीएसटी है वो लागू कर दी जाती है। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? देखिए, दरअसल सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी के जरिए सरकार को फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार ने आखिर इन प्रोडक्ट्स पर कमी क्यों की और अमेरिका को जवाब कैसे है? तो सबसे ज्यादा जो इस जीएसटी स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है, केवल अब जो 2 स्लैब किए गए हैं, इसमें फायदा सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास किसानों को होने जा रहा है। किसानों को कैसे होने जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सरकार के इस फैसले ने लोगों की जो दिवाली है वो मना दी है। दरअसल दिवाली को लेकर कई सारी उम्मीदें आम लोगों के जहन में सपने में होती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि दिवाली से पहले ही दिवाली का गिफ्ट मिल जाए, तब आपको यह भी समझ में आ जाता है कि दिवाली पर हमें क्या खरीदना है। तो खेती में क्या फायदा है? जैसे ट्रैक्टर, खेतों की जुताई और बुआई काटने की जो मशीनें हैं वो पहले उन पर 12% जीएसटी लगती थी, आज की तारीख में उन पर जीएसटी नहीं लगेगी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर खेत की जुताई करने वाली एक मशीन है जिसकी कीमत 1000 रुपये हुआ करती थी, उस पर जीएसटी लगकर 12% जीएसटी लगकर वो 1120 रुपये हो जाती थी। लेकिन अब जीएसटी नहीं है तो इसका मतलब वो 1000 में मिलेगी। ठीक उसी तरह ट्रैक्टर किसानों का साथी है। पहले बैल हुआ करते थे, बैलों की जगह अब ट्रैक्टरों ने ले ली है। तो ट्रैक्टर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का आता था, जीएसटी लेकर वो तकरीबन 11.5 लाख के करीब जाता था, तो उस पर अब केवल 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये तो किसानों के फायदे की बात हो गई। आम लोगों के फायदे की बात यश ने समझाई होगी, लेकिन अमेरिका का कैसे जवाब है इस पर हम चर्चा और मंथन करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हैं। किरण। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए अमेरिका की तरफ से जब 50% टैरिफ लगाया गया था, ये कहा गया था कि इससे अमेरिका को, यहाँ के लोगों को जो है इसका बेनिफिट होगा। और वैसे भी जब ट्रम्प जो है चुनावी दौर में थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और साथ में इकोनॉमी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो बाइडेन है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने निशाना साधा था। इसका मतलब ये था सीधे सीधे तौर पर कि कहीं ना कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन जा रही थी और इसी वजह से जो है अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना और उन्हें लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेहतर करेंगे। शायद मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि देखिए 50% टैरिफ तो लगा दिया, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि इसका बेनिफिट होगा, लेकिन वहीं पर देखिए करारा जवाब जो है वो भारत की तरफ से दे दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार कुछ कहती नहीं है, करके दिखाती है, और वही हुआ जीएसटी के माध्यम से कि लाल किले की प्राचीर से तो कह दिया था, उसी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वाकई इसमें कमी जरूर आएगी और इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था मैं किसी भी कीमत पर जो है नुकसान अपने देशवासियों का होने नहीं दूंगा। और देखिए उसी के तहत आज जो है ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और तमाम कटौती जो है वो
की गई है, महज 2 स्लैब जो है रखे गए हैं। पूरी जानकारी आपके पास है। अब ऐसे में इस बात को समझना है कि जो अमेरिका को अब तक फायदा हो रहा था, अमेरिका जिस बात को लगातार यहाँ पर कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि हमें जो है मतलब टैरिफ लगाने से पहले पहले तक में जो पूरा आइडिया अमेरिका की तरफ से दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे कि अब तक जो हमारी कमाई है वो 3.5 लाख करोड़ के करीब जो है वो होती है भारत से, और अब हम इसे ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। यानी कि भारत से जो भी सामान जो बिकने के लिए अमेरिका के बाज़ारों में पहुँचेगा, टैरिफ बढ़ेगा, डेफिनेटली जो है खजाना और जो इकोनॉमी है उनकी और ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन इसका घाटा कहाँ होने वाला है, इस बात को तो आप जानते ही होंगे, उस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा, क्या सोच करके इस टैरिफ को बढ़ाया था, हम उसको लेकर के आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये सोचा टैरिफ बढ़ेगा तो हमारा खजाना जो है वो बढ़ेगा, इससे हम अर्थव्यवस्था को बेहतर और ज्यादा कर लेंगे। अब ऐसे में देखिए कि GTRI की रिपोर्ट के माध्यम से, यानी कि लगातार जो तमाम सर्वे है वो भी किया जा रहा है और उसके माध्यम से जो है एक रिपोर्ट सामने है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 4 लाख करोड़ का है। ये अब के वक्त में है, आप समझिए जैसे ही ये लगा, यानी कि जो सोच रहे थे उसे ठीक उलट हुआ है। और अगर पूरी कमाई की बात कर ली जाए, एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो समीकरण यानी कि लब्बो लुबाव जो स्थिति है और रिपोर्ट दोनों को अगर देखा जाता है तो इसमें स्थिति ऐसी ही नजर आती है कि आने वाले दिनों में जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, मुनाफा यहाँ पर होता हुआ कम दिखाई देता है। ऐसे में अमेरिका भारत से कैसे कमाई करता है इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए अमेरिका की मेटा, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं वो भारत के डिजिटल मार्केट के हर साल 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपए की वहां से कमाई करती है। और इसके बाद कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, ये सब से जो है उनकी कमाई होती है तकरीबन 1.3 लाख करोड़ के करीब में। कहाँ से कमाई होती है ये हम लगातार आपको जो है वो जानकारी दे रहे हैं। 68,000 करोड़ से लेकर के 1.3 लाख करोड़ का तक का जो फीस है वो भी वसूलती है, जो वॉल स्ट्रीट के बैंक है या बड़ी कंसल्टेंसी फॉर्म है वहां से। और ऐसे में तमाम पूरी फहरिस्त है जहां से अमेरिका जो है उसकी कमाई होती है केवल और केवल भारत से। लेकिन अब देखिए कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना वाइंड अप ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद गीतू आप ही को मैं ये कहूंगी कि देखिए टैरिफ लगाने के पीछे जो था कि सिर्फ आपने टैरिफ लगा दिया लेकिन आपने आगे की स्थिति को जो है वो देखा नहीं है, आप समझे नहीं है कि इससे नुकसान आपको कितना जो है आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि भारत के पास ऑप्शंस हैं और एससीओ के माध्यम से वही दिखाने की कोशिश जो है भारत ने की। बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ पर कोशिश की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो अपना खजाना भरेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत ने अपने रास्ते चुन लिए हैं। उन्हें पता है कि उन्हें किस विकल्प की तरफ जाना है और एससीओ मीटिंग में भी ये सब कुछ तय भी हो गया। हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से जापान पहुंचे, फिर उसके बाद चीन पहुंचे हैं और हम अपने जो व्यापारिक संबंध है बाकी देशों के साथ एक तरह से सुदृढ़ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने एक ऑप्शन खोज ली है। तो ऐसे में अगर जहाँ हम बात करते हैं 50% टैरिफ की जो कि अमेरिका की तरफ से इम्पोज किया गया था, लेकिन अब भारत ने जिस तरह से जीएसटी की कटौती में की है और ऐसे में यहाँ पर राहत लोगों को पहुंचाई है, तो यहाँ पर देखने को यह मिल रहा है कि किस तरह से जो जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके दामों में हम कमी देख रहे हैं। यानी आने वाले समय में जो फेस्टिवल सीजन होगा और वहां पर हम देखेंगे किस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं जो उनके त्योहार मनाने हैं उनके लिए एक जो बजट है उनकी पॉकेट पर बड़ा असर नहीं होगा। खासतौर से जो छोटे व्यापारी है उनको इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं यश की एक स्टडी की गई है और उसके बाद ये जो जीएसटी स्लैब है वो लोगों के लिए दिया गया है। स्टडी की गई है, ये आपने बिल्कुल सही शब्दों का चयन करा, क्योंकि अभी आशीष जी ने जैसे जिक्र किया कि भारत के आम लोग, भारत की जो इकोनॉमी है वो किसानों पे, फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें 50% टैरिफ लगाने वाले देश के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के देश की, अगर त्यौहार हमारा आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, तो त्यौहार वहां पे भी आ रहा है, क्रिसमस का टाइम आने वाला है कुछ महीनों में, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो आम आदमी है, जो यूएसए के आम आदमी है, उन पे 50% टैरिफ और इंडिया ने जो अभी ये जीएसटी में इनको 5 और 18% का स्लैब लाए हैं, उससे अमेरिका के जो आम आदमी पे फर्क पड़ने वाला है वो बहुत अहम रहने वाला है। क्योंकि जो एक मोबाइल फोन, जो एक लैपटॉप अभी तक $1200-1300 का मिल जाता था, अब वो लैपटॉप जो $1200 का था वो मिलेगा $1360 का। अगर वहां पे घर खर्च, एक महीने की ग्रोसरी जिसको बहुत अहम होती है एक आम इंसान की लाइफ में, अगर वो $800 से $900 की आती थी, अब वो आएगी $1000 से $1050 की। तो आम आदमी का अगर भारत यहाँ पे सोच रहा है कि दिवाली के टाइम पे उनको थोड़ी राहत दें
इकोनॉमी को बेटर करें, थोड़े उन सेक्टर्स को राहत दें जो पिछले कई अरसों से कोविड के बाद से उभर नहीं पा रहे। वहां पे दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही जनता को 50% टैरिफ पूरे विश्व में अलग अलग देशों में लगाकर अपनी ही जनता का वो क्या उसके लिए हम शब्दों का चयन करें, बोझ डाल रहे हैं अपने जनता पर कि आप लोग हमारे से तो पैसे लीजिए, बाहर से देशों से जो पैसा आ रहा है उस पर भी आपको राहत नहीं मिल रही, हम अपना खजाना, जैसा कि तो आपने बोला, हम अपना 50% टैरिफ से सरकारी खजाना भर लेंगे। एक उदाहरण के तौर पर जो यश कह रहे हैं, मान लीजिए कि ये कपड़ा है, ये एक शर्ट है जो भारत से बना हुआ अमेरिका में जाता था, ये 50% टैरिफ से पहले की बात है। ये शर्ट वहां पर $5 में मिल जाता था, अब 50% टैरिफ लग गया है, तो यही शर्ट जो है वो अब $7.5 से $8 में अमेरिका में मिलेगी। और ये जो खर्चा है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं उठा रहे हैं, ये खर्चा अमेरिका की आवाम, अमेरिका की जनता या फिर अमेरिका में जो इस समय भारतीय रह रहे हैं, ये खर्चा, ये बोझ उनके ऊपर आएगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी 2025 को यानी इस साल अमेरिका की सत्ता संभाली थी और आज 3 सितंबर 2025 तक वहां पर जो महंगाई दर है उसमें तकरीबन 2.5% की बढ़ोतरी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। अमेरिका के एक मशहूर बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने नाम को कोट नहीं किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आजकल कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो तानाशाही वाली हो गई है, यानी अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। एक बात ब्रीफ में बता दूं कि क्या कुछ फर्क पड़ा है। जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ बॉम्ब फोड़ा गया है उससे तकरीबन 7 से 8 लाख करोड़ का जो बोझ है वो पड़ने वाला है, वो मार पड़ने वाली है। हम इन जीएसटी स्लैब में बदलाव कर 80,000 करोड़ का नुकसान जरूर होगा, लेकिन चूंकि लॉन्ग रन में जब चीजें चलती हैं तो लोग सामानों को ज्यादा खरीदेंगे, जब ज्यादा खरीदेंगे तो फिर ये 80,000 करोड़ का जो लॉस होगा वो रिकवर सरकार कर लेगी, आरबीआई के अगर हम डाटों पे जाते। दूसरी सबसे अहम बात कि जब हम रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं उसका तकरीबन 4 लाख करोड़ का जो फायदा है वो हमें रशिया से तेल खरीदने से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में भारत से बातचीत करना उनकी मजबूरी है क्योंकि हमने 40 ऐसे देशों को चिन्हित कर लिया है, चाहे वो जापान हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, स्वीडन हो, इन सभी कंट्रीज को हमने चिन्हित कर लिया है जहां पर हम अपने गुड्स को, माल को बेचेंगे। तो अमेरिका का जो दबदबा था वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन इन जीएसटी स्लैब में बदलाव कर सरकार ने ना सिर्फ यहां पर नौकरियां बढ़ाई है, आप इस बात को भी समझिए कि लोग अगर परचेज ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिर वहां काम करने वालों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हर तरफ से सरकार ने लोगों को फायदा। बिल्कुल, और आशीष ये देखिए कि यहाँ पर फायदा ये भी हो रहा है लोगों को कि इन हाउस ही हम देख रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको मदद मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जीएसटी कुछ सामानों पे तो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, यानी ये मानिए कि लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो छोटे व्यापारी लगातार काम कर रहे हैं, यानी कि सामान को बाहर ना भेजकर अब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो देश के अंदर रहे और सभी को फायदा पहुंचे। बिल्कुल, लोकल पे जो फोकस करने की बात है वो अब यहाँ पर खासतौर से होगा। और देखिए जिसका जिक्र यहाँ पर आशीष कर रहे थे कि कोई भी जो है अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत नहीं करना चाहता, वो वाकया आज ही सुबह की बात है कि सीधे तौर पर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा टैरिफ को लेकर के, उन्होंने कहा मैंने तो भारत पे टैरिफ लगा दिया, तुम अपनी नौकरी खोज लो। तो जब इस तरह की बातें सामने आती है तो आप समझिए कि किस तरह से उनसे कोई सवाल जो है वो कर पाएगा। और यही वजह है कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, अर्थशास्त्री हो, अपने दबी जबान में ही बातों को रखते हैं। और उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ अर्थशास्त्री जो हैं यानी कि इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कहते दिखाई देते हैं कि दमनकारी नीति अपना रहे हैं। और ऐसे में देखिए भारत के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, भारत वैश्विक बाजार या कारोबार जो है वो करने के लिए उसे बेहतर मौका जो है वो तलाशने का एक मौका जो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। पहले ये था कि सीधे अमेरिका को देखते थे, लेकिन अब ये हो गया कि ठीक है आप रास्ता बंद कर रहे हो, हम तो चारों तरफ हम जा सकते हैं। और इसमें अगर मैं एक रियल एक वाक्य है उसकी बात कर लूँ, हमारे यहाँ पर एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बच्चा आगे क्या कहाँ पढ़ने के लिए जाए, जब मैंने उससे पूछा आगे क्या करना चाह रहे हो तो वो कह रहा है अमेरिका तो नहीं जाऊंगा, मैं इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया का रुख करने जा रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ाई करूंगा। तो यानी आप समझिए कि आपने मौका दे दिया कि अब अमेरिका के अलावे भी लोग ऑप्शंस को देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे अगर एक देखें, एक पूरा कंक्लूड एक चीज़ को करते हैं, एक नज़र डालते हैं, दो देश हैं अमेरिका और इंडिया। अमेरिका का जो एक लीडर है जिसकी हमने बात करी, डोनाल्ड ट्रंप, पिछले कई समय से वो चर्चा का विषय बने हुए मीडिया में।
डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनता पे बोझ डालते जा रहे हैं, चाहे वो जनता को समझ आ रहा था या अब तो आ ही रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लोग अब वोकल बन गए हैं। उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिक पार्टी के लोग अब सड़क पे उतर के नारे लगाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि आज से 8-9 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ हमने शायद वोटिंग गलत करी नहीं, और हम अपनी जनता को समझ ही नहीं जो पाए। उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता जो हैं अब वो मुखर होकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत जैसे मजबूत, ईमानदार और समझदार दोस्त को अमेरिका खो रहा है और उसे चाइना की तरफ ढकेल रहा है, जो अमेरिका की नीति के, विदेश नीति के बिल्कुल विपरीत है। आप पूरी बात करिए। और इसके बाद जैसे, क्योंकि 2 देशों का जिक्र किया, अमेरिका की बात करी, दूसरी तरफ अभी हमने त्योहार की बात करी कि दिवाली आ रहा है, कि ये बम्पर दिवाली का तोहफा पहली भारत सरकार ने दे दिया। लेकिन दिवाली से पहले जो हमारे लीडर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले टैक्स कम करा। अब उन्हें पता है कि आने वाले कुछ समय में आईपीएल एक इंडिया का बहुत बड़ा एक त्योहार ही माना जाता है दिवाली के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी जब टिकटें शुरू होंगी जनवरी या फरवरी के महीने में, तो अभी तो उस पर हमने कर दिया कि बढ़ा दिया जीएसटी, लेकिन जब वो आईपीएल सीजन शुरू होगा, जब लोगों में उत्सुकता जागेगी कि अब वापस हमारे फेवरेट वो चेहरे स्क्रीन पे आएंगे, तो उनको लेते हुए उस टाइम पे इस पे वापस राहत आएगी, क्योंकि सरकार जो भी नीति लाती है उसका प्रॉपर प्लान होता है। वो सिर्फ 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के लिए नहीं सोचती, वो लॉन्ग टर्म सोचती है। तो अमेरिका की सरकार किस तरीके से सोच रही है वो आप सोचिए, लेकिन इंडिया की जनता, इंडिया की सरकार, यश मैं यही कहना चाहूंगी, जो शुरुआती दौर में मैंने ये कहा कि अमेरिका की सरकार और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ अपना सरकारी खजाना जो है वो भरने के फिराक में थे और यही कोशिश उनकी तरफ से, उनको लगा इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बेस्ट हो जाएगी। और देखिए यहाँ तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालों तक अमेरिका का जो है फायदा उठाया गया। कई बार आपने सुना भी होगा कि वो ये कहते दिखाई दिए कि हम जितना सामान भारत को नहीं बेच पाते उससे कहीं ज्यादा सामान जो है भारत अमेरिका में बेच पाता है, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ बहुत कम है और हमारे लिए टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत जो है, मुझे लग रहा है एक चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल होना भी कहीं ना कहीं एक कांटे की तरह डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुभ रहा होगा। इसे उसे लगा भी होगा कि अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो शायद हम नंबर 1 पे ही रहेंगे और भारत जो है वो पिछड़ जाएगा, लेकिन भारत अपना ऑप्शन जो है वो तैयार करके रख रहा है। और बिल्कुल, और जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक राहत की खबर ये बनकर आई और कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बहुत अच्छी तरह सब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक होप जो थी, जो पिछले कुछ दिनों हम देख रहे थे कि अप डाउन हो रहा था, वो एक बार फिर से बरकरार हो गई है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस दौरान देख रहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उम्मीदों से भर चुका है कि अब आने वाला समय जो होगा वो बेहतरी के लिए होगा और हमने भी रास्ते जो है निकाल लिए हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यही रहने वाली है कि अमेरिका की जेब भारी हो रही है, जिंदगी मुश्किल हो रही है, इंडिया की जेब हल्की हो रही है, जिंदगी आसान हो रही है। इन्हीं 2 लाइनों पे ये मैं एंड करना चाहूंगा। आशीष जी, अगर आप इसमें कुछ अपना कंक्लूजन देना चाहें। देखिए, जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए आने वाले समय जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और मुश्किल भरे है। अमेरिका की विदेश नीति जो अभी तक बंद कमरों में हुआ करती थी, उस विदेश नीति को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक कर दिया है। विदेश नीति का मतलब ही यही होता है कि हम क्या सोच रहे हैं वो दूसरे देश को पता ना चले। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है कि खुला खेल फर्रुखाबादी, तो डोनाल्ड ट्रंप उसी खेल को कर रहे हैं और जब आप इस तरह के खेल को खेलते हो तो अंजाम भी आपको ही भुगतना पड़ता है। दुनिया के बड़े मुल्क, ताकतवर मुल्क एक साथ एक जगह पर नजर आ रहे हैं और आप अलग थलग नजर आ रहे हैं। एक आर्टिकल निकला था आज अमेरिका की एक प्रतिष्ठित अखबार में, जिसमें यह कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के साथ बातचीत की एक नई पहल जो है वो शुरू करना चाहते हैं। उस आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर इस पूरे विवाद को भी खत्म करना चाहते हैं। दावा कितना सही था, कितना नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जरूर जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। न्यूज रूम के इस खास शो में इतना ही।